ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਡ ਸਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੀ ਉਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, भारतीय दार्शनिक परिषद जो है नई दिल्ली, उसके द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के द्वारा संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने आज इस योग दिवस, जो योग दिवस 21 जून 2023 को मनाया जाना था, उसकी निरंतरता में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जी। और इसमें हमने 4 अलग-अलग फील्ड से विषयों के जो लोग थे, उनसे इनके व्याख्यान करवाए गए योग के विषय में। योग बेसिकली केवल शारीरिक व्यायाम या दूसरी एक्सरसाइज ही नहीं है। योग एक हमारा जो भारतीय दर्शन है, 6 प्रमुख भारतीय आस्तिक दर्शन है, उसमें है सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। उसमें से योग एक दर्शन है। और दर्शन के साथ साथ महर्षि शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में 32 विद्याओं की चर्चा की है, उसमें एक विद्या के रूप में भी योग की गणना की गई है। तो योग क्या है? बेसिकली योग का अर्थ कैसे होता है? जुड़ना। वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ आत्मा का जुड़ना। और बेसिकली जो इसकी परिभाषा दी है महर्षि पतंजलि, जो इस योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कहा कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त वृत्ति है उसको रोकना है संसारिक विषयों से, ताकि जब हम संसारिक विषयों से मन को रोकेंगे, तभी उस मन को हम उस परब्रह्म, उस परमात्मा के साथ लगा पाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, मतलब एक म्यान में रह सके कभी ना दो तलवार। तो जब हम मन को उस संसार से हटाएंगे, तभी उस ब्रह्म के साथ हमारा तारतम्य जुड़ेगा। और उसको जोड़ने के लिए इस योग दर्शन में विभिन्न जो अंग बताए गए हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन सब के माध्यम से योग के द्वारा हम केवल उस ब्रह्म को ही नहीं प्राप्त कर सकते, उसके साथ साथ अपनी जो शारीरिक व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनसे भी हम निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, जैसे अभी आपने बीमारियों का नाम लिया, जी जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि दिन भर हर एक को कोई ना कोई बीमारी लगी जी रहती है, और जो अगर कोई ऐसा आसन हो कि वो उनसे निश्चित रहे, उनसे फायदा सर, हो। ये जितने भी आसन हैं, आप इसका डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे, तो हर एक आसन, जैसे इसमें जो यम नियम आसन प्राणायाम है, प्राणायाम के द्वारा हम अपनी श्वास को रोकने का प्रयत्न करते हैं। जी। तो इसी तरह से जो आसन है, आसन के अंतर्गत जो हमारी श्वास प्रक्रिया है, उसको निवृत्ति बिल्कुल स्मूथली उसको चलाने के लिए रेचक, पूरक, ये सब विधियां बताई गई हैं। तो इसका डिटेल में जब आप इसका अध्ययन करेंगे, तो इसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको उतारते हैं, तो हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। जैसे मानसिक बीमारियां हैं, साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाते हैं, तो मन को केंद्रित करने के लिए देखिए, योग केवल जैसे मैंने अभी बताया है, तो जो जैसे यम है, यम में उसने कहा कि आपका योग तब सिद्ध होगा जब आप अहिंसा का पालन करेंगे। हम मन से तो किसी का बुरा सोचते रहे कि हम इसका मैं मार दूं, काट दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो सुबह हम एक्सरसाइज कर ले, तब हमारा मन कैसे शांत होगा? तो साइकेट्रिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो जब हम अपने मन से हिंसा को दूर करेंगे, सत्य का अपने जीवन में पालन करेंगे, अस्तेय है चोरी न करना, किसी के धन को देखकर हमारे मन में बेईमानी की भावना नहीं जागृत हो गई, ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर हम नियंत्रण रखेंगे। किसी जो हमारा तो जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो कहता है कि जो दूसरे की स्त्री है उसको आप मातृतुल्य, वो माता के समान है, और दूसरे का धन हमारे लिए पत्थर के समान है। तो ये ऐसा जब आचरण अपने जीवन में हम उतारेंगे, इन योग के अंगों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारी मानसिक शांति भी होगी और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी होगा। जब मन स्वस्थ होगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने जीवन का, जो हमारा जीवन का मुख्य ध्येय है, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमारा मन और शरीर स्वस्थ होगा। और उसके लिए हमें अपने जीवन में योग को उतारना पड़ेगा। जी। और सर, जो योगा नहीं करते उनको क्या स्नेह देना चाहते हैं आप? जी, जो अ, देखिए, हर एक चीज जिसका हमारे जीवन में हमें शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर लाभ हो सकता है,
तो उसको करने में कोई बुराई नहीं। इसका किसी चीज़ के साथ कोई ये एक केवल जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर दवाई तो खानी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर हम हमारे एक बात चलती है कि यदि कोई रोग अगर मीठी चीनी खाने से दूर होता है तो उसके लिए कोई कड़वी औषधि क्यों खाएगा? उसी प्रकार यदि हम इतने महंगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए कभी एमआरआई करवाने जाओ, कभी इतनी एलोपैथिक महंगी दवाइयाँ खाओ, उसकी अपेक्षा यदि अपने जीवन में डेली आधा घंटा हम योग प्रक्रिया कर लेते हैं, उससे ही हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, तो फिर दवाइयों की क्या ज़रूरत है? इसलिए हमें ज़रूर इसका अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद।